तो हाय एवरीवन सभी को दोस्तों, इसमें जो है फिर से एक स्टूडेंट के लिए एक बहुत ही खुशखबरी आने वाला है कि जो बिहार में मतलब जो CSBC यानी कि जो बिहार पुलिस का उसमें जैसे कि हो गया दरोगा और कांस्टेबल का और ड्राइवर का 3 प्रकार की भर्ती निकलने वाली है, जिसमें कि बताया जा रहा है कि मतलब जो है 20,000 वैकेंसी निकली जा रही है कि बिहार पुलिस का। तो बिहार पुलिस में इसमें 3 पद दिया गया है, जिसमें कि आपको यहाँ पर दरोगा का पद हो गया, उसके बाद जो है यानी कि दरोगा के बाद जो है कांस्टेबल का पद हो गया, उसके बाद कांस्टेबल के बाद जो है यानी कि ड्राइवर का पद हो गया। तो दोस्तों आपको जो है यानी कि बहुत ही खुशखबरी वाला बात है, क्योंकि ऑफिशियल सूचना हम आप लोग को सुनवाएंगे, जो कि बिहार पुलिस मुख्यालय के द्वारा ये सूचना जारी किया गया। यहाँ पर देखिए, जब दरोगा आप लोग को मालूम होगा कि दरोगा जो है यानी कि डिग्री पे होता है, यानी कि आप जो ग्रेजुएशन कर लिए तो आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हो, या कांस्टेबल के लिए आपको मालूम मालूम होगा कि 12th पास पर ही होता है, और ड्राइवर के लिए 10th पास पर ही आपको क्वालिफाई कर दिया जाता है। तो दोस्तों चलिए सबसे पहले ऑफिशियल सूचना जो जारी किया गया 20,000 पद के लिए बिहार पुलिस का भर्ती जो निकालने वाला है, तो वो हम ऑफिशियल ट्विटर के माध्यम से जो बताया गया वो पहले हम आपको सुना देते हैं, उसके बाद फिर हम इसके बारे में डिटेल से जानकारी देने वाले हैं, क्योंकि एक नोटिस भी आया, ऑफिशियल सूचना भी जारी किया गया, सभी हम आप लोग को बताएंगे। पुलिस का ट्विटर अकाउंट का जो ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पर वो ऑफिशियल यानी कि चैनल है, यहाँ पर सबसे पहले देख लीजिए कि यहाँ पर डायल 112 का जो है उसके द्वारा जो लोगों तक पहुँचाई जा रही आपातकालीन सेवा माह अक्टूबर में औसत रेस्पॉन्स टाइम रहा है 20 मिनट से कम। इस संबंध में जितेंद्र सिंह गंगावर अपना पुलिस महानिदेशक मुख्यालय के बिहार की प्रेस वार्ता आपको हम इसमें दिखाने वाले हैं। जो सुनिए आपको यहाँ पर जो बताया गया डायल 112 में क्या क्या बताया गया। उसके बाद आपको यहाँ 3 ऑप्शन दिया, डायल 112 पटना में कहीं भी आपको इमरजेंसी हो रहा है तो आप जो 112 पे कॉल कीजिएगा, तो 20 मिनट के अंदर आपको उनका सेवा दिया जाएगा। यानी कि आपातकालीन पुलिस ही होता है, जो कि इमरजेंसी के लिए ही इनको बहाली किया जाता है। तो सिंपली इस पर जैसे ही कॉल करते हैं तो आपको 20 मिनट के अंदर ये पहुंच जाता है आपके सेवा के लिए। चलिए सुनते हैं उसके लिए क्या नोटिस है। पुलिस मुख्यालय की प्रेस वार्ता में आप सभी का स्वागत है। आज दो महत्वपूर्ण विषय हैं जिन पर आपसे वार्ता करेंगे। सबसे पहले इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम ERSS अर्थात डायल 112 की हाल की उपलब्धियों के बारे में आपको बता दें। 6 जुलाई 2022 को डायल 112 सेवा का प्रारंभ हुआ, जिसको कि माननीय मुख्यमंत्री बिहार के द्वारा इसका लोकार्पण किया। 112 के वाहनों की लोकेशन कहाँ पर रहनी चाहिए, किस तरह से उनका रिस्पांस टाइम होना चाहिए, उस पर प्रतिनियुक्त सभी कर्मियों की ट्रेनिंग भी दी गई है और लगातार सॉफ्टवेयर के माध्यम से उनकी ट्रैकिंग भी की जाती थी, जिसके फलस्वरूप औसत रिस्पांस टाइम में भी कमी आई है और आम जनता को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कम से कम समय में हम लोग सुविधा दे रहे हैं। दिसंबर 2022 में जब पूरी व्यवस्था एक तरह से स्थायी हुई और उसमें जब हम लोगों ने मेजरमेंट किया तो पता चला कि हमारा एक माह में औसत रिस्पांस टाइम था 51 मिनट। एक महीने में जो कॉल दर्ज की गई थी उनकी संख्या थी 26,114 और उसमें से 842 पर हमने डेली इवेंट क्रिएट किया, अर्थात उस पर हमने कार्रवाई की 842 और 51 मिनट हमको समय लगा था औसत। फिर उसके बाद धीरे धीरे हम लोगों ने इस पर सुधार किया, वाहनों की लोकेशन और किस तरह से उसको डिप्लॉय करना, उसके पैटर्न को चेंज किया। तो उसके बाद जुलाई 2023 में ये घट करके हो गया है 21 मिनट 49 सेकंड और इसमें जो एक माह के एक दिन में जो हमारी पंजीकृत कॉल थी वो 3,558 हो गई और कुल पंजीकृत कॉल एक महीने में हो गई है 1,10,324। यानी कि जुलाई में 3,558 लोगों को एक दिन में औसतन हम लोगों ने इससे मदद पहुंचाई और समय था 21 मिनट। तो दोस्तों अभी जो है स्टूडेंट को चाहिए कि काफ़ी ज़ोर शोर से तैयारी करना स्टार्ट कर दे, क्योंकि ये बहुत ही खुशखबरी है बिहार पुलिस के लिए, जो कि 20,000 लगभग से ज़्यादा पद ही रहने वाला है। तो आप लोग जो इसमें मौका ना गंवाएं और इसमें तैयारी करके इसका जो है जॉब ले, जिसमें कि 3 पद दरोगा और कांस्टेबल और ड्राइवर तीनों का पद है, और अच्छे से तैयारी करें। और आप लोग ने भी सुना नोटिस के माध्यम से, तो आप अच्छे से तैयारी करके इसमें जॉब आप ले सकते हैं। तो मिलते हैं इसी तरह के वीडियो में फिर से।